बुलेटिन के आगाज में आपको शहर कायद से अपडेट करेंगे। पीटीआई का जिला केमाड़ी के केडीआर दफ्तर के बाहर एहतजाज। जिला केमाड़ी के डीआरओ का दफ्तर मैदान जंग बन गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कराची जिला केमाड़ी के डीआरओ दफ्तर के ये मनाजिर हैं जो मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, डंडे बरसाए गए और बात पथराव तक पहुंच गई। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा अली मेहदी हमारे साथ मौजूद है। अली, सबसे पहले तो अपनी खैरियत से मुतालिक बताएगा और इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का मेरी तबीयत बेहतर है, लेकिन ये कि सर पे क्योंकि पत्थर लगा है तो उसकी वजह से कुछ तकलीफ ज़रूर है। और मेरे साथी कैमरामैन फरहान जो हैं वो भी सर पे पत्थर लगने से, सर फट जाने से काफ़ी जख्मी हुए हैं। और इसी तरह मीडिया के दीगर साथी भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं और दोनों सियासी जमात के कारकुनान भी हैं जो गुज़िश्ता थोड़ी देर पहले आधे घंटे तक जारी रहने वाली हंगामा आराई और पथराव के नतीजे में जख्मी हुए हैं। तमाम ये खदशा था, लेकिन इसके पेश नज़र जो है इंतजाम उस वक्त मुनासिब नहीं किए गए थे। अब पुलिस की भारी नफरी जो है डीसी केमाड़ी के दफ्तर में पहुंच चुकी है और सूरत हाल को काबू कर लिया गया है। बड़ी तादाद में जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उनको डीसी और केमाड़ी के दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया है। कुछ कारकुनान पीपल्स पार्टी के जब भी मौजूद हैं जो कि यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उसने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। अली बताएगा, दो बड़ी जमातें जिनके कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, किसकी क़यादत में ये एहतजाज का सिलसिला जारी है? क्या क़यादत की जानिब से कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया? जी, बल्दियाती इंतखाबात को लेके सियासी जमातों की जानिब से जिस तरह से एतराज़ात सामने आ रहे हैं और शदीद उनकी जानिब से जो है इस पर अपना स्टांस शो किया गया है और वो जो है सराफा एहतजाज बने हुए हैं। ये सिलसिला जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है, जब से बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए थे। अगरचे ज़िला केमाड़ी के नताइज सबसे पहले दे दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ज़िला का केमाड़ी के जो बल्दियाती नताइज सामने आए हैं उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि वो दो नशिस्तों के बजाय जो है उन्होंने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और फॉर्म 11 उनके पास मौजूद है जिसके मुताबिक वो जीत चुके हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी नताइज जारी किए गए, उनका कहना है कि उसमें उनकी जो है शिकस्त जाहिर की गई है और तीसरे नंबर पर आने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहला नंबर जो है जिला केमाड़ी में दे दिया गया है। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के जो है पीटीआई के कारकुनान जो है सुस्ते जमात है, यहाँ अली जैदी भी पहुंचे थे, उनके जो है उनके सदर और दीगर रहनुमा भी थे और वो मुलाकात करना चाहते थे डीआरओ से, आरओ से इस मामले के ऊपर। उनका कहना था कि उनको वक्त दिया गया था, लेकिन इंतजामिया जो है वो मंजरनामे से गायब रही और बड़ी तादाद में सुस्ते कारकुनान जमा थे। उनकी जानिब से जिस तरह से अपने पार्टी के रहनुमाओं के हक में नारेबाजी की जा रही थी, इसी तरह दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं के खिलाफ भी जो है इश्तियाल अंगेज जो है वो बातें की जा रही थी। इसके नतीजे में सूरत हाल जो है तसादुम तक पहुंची और उसके नतीजे में डीसी केमाड़ी के ऑफिस में जो रेवेन्यू का ऑफिस है, अवामी सहूलियत मरकज है, उसके अंदर घुस के भी जो है मुश्तल अफराद की जानिब से जो है तोड़फोड़ की गई है और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। जी अच्छा, ये बताएगा, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद है, क्या आप सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है? जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे जब यहाँ पे मैदान जंग बना हुआ था डीसी केमाड़ी का ऑफिस, लेकिन वो क्योंकि तादाद में कम थे और बहुत ज़्यादा शदीद जो है ये पथराव शुरू किया गया था। बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद थे कि ये आलम था कि डीसी केमाड़ी के ऑफिस में कल धरने की जगह नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद थे और इंतजामिया की ये गैर जिम्मेदारी थी कि सुबह से यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, लेकिन वो जो है यहाँ की जो सियासी क़यादत जो है उससे मुलाकात नहीं की। उन्होंने इस मामले को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसको इल्तबा का शिकार किया गया। मामलात को जो है वो उसकी वजाहत उनकी जानिब से अगरचे दे दी गई थी कि जो नताइज हैं वही रहेंगे, लेकिन इस मामले में जो उनके रहनुमा बात करना चाहते थे उनको जो है सेटिस्फाई नहीं किया गया। और अगर कोई बातचीत की जाती तो यकीनन मामला इस नहज तक नहीं पहुंचता, लेकिन सुबह से लोग जमा थे और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ जमा थे और नारेबाजी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुबह से एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो नौबत डंडों से पथराव तक कैसे पहुंची? क्या ये प्री प्लान था? जी बिल्कुल, लगता है ऐसा ही है कि यहाँ पे जो है जिस तरह से बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान जमा थे और इन बल्दियाती इंतखाबात की नशिस्तों को लेके जो है बहुत ज़्यादा दोनों जमातों की जानिब से, उनके कारकुनान रहनुमाओं की जानिब से एक बड़ा सख्त स्टांस जो है लिया गया था। वो अपनी अपनी पोजीशन पर कायम थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं से जो हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि जो बल्दियाती नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से दे दिए गए हैं अब वही रहने चाहिए, उसमें किसी किस्म की रद्द बदल को वो तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए, उनका ये कहना था कि इन नताइज की जो है रिकाउंटिंग होनी चाहिए और उसके जो फॉर्म 11 के मुताबिक उनका जो दावा है कि वो जीत चुके हैं, इसको जो है कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मामले में कोई पेशरफ जो इंतजामिया की जानिब से सामने नहीं आई थी और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, उनके दरमियान जो इस तरह की गुफ्तगू भी हमने सुनी थी कि वो एक दूसरे से छेड़छाड़ के जो है वो मंसूबे बनाने शुरू हो गए थे। यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे, एक दूसरे के रहनुमाओं के खिलाफ जो है जब नारेबाजी की जा रही थी, इश्तियाल अंगेज बातें की जा रही थी। उसका नतीजा यही निकलना था कि अब आमने सामने आके कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो यकीनन उसका नतीजा तसादुम की सूरत में ही सामने आएगा। और ये मामला सुख से चल रहा था, लेकिन पुलिस और आला इंतजामिया के इल्म में सब कुछ होने के बावजूद जो है ऐसा लगता है कि वो खुद ये चाहते हैं। लेकिन अली, जिस मकसद के लिए ये मुजाहिरीन जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, दो जमातों के कारकुनान जिस मकसद के लिए यहाँ पहुंचे, क्या मुजाहिरीन की सुनवाई हुई है उस मामले पर अभी तक? जी, इंतजामिया की जानिब से इनमें से जो है जो मुलाकात से इनका दावा है कि उनको वक्त दिया गया था, उनसे मुलाकात नहीं की गई। असुफ से जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं का ये कहना है कि वो इंतजार कर रहे थे कि वो डीआरओ आरओ से मुलाकात करें। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि सुबह से जो है इंतजामिया गायब है और डीसी ऑफिस में कोई मुताल्लिक़ हुक्काम मौजूद नहीं है जो उनसे मुलाकात करें, इस मामले पे उनसे बातचीत करें। लेकिन वो उनका कहना था कि वो मुंतज़िर हैं कि जब भी इंतजामिया आएगी वो उनसे रब्ता करेंगे, बात करेंगे। और इसी दौरान जो है कुछ देर पहले ही अली ज़ैदी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जो है वो भी डीसी केमाड़ी के दफ्तर पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में अंदर मौजूद थे, उनको भी ये खदशा था कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से वो भी अंदर नहीं आए थे। लेकिन बाद जब ये सूरत पैदा हुई है तो वो दीगर रहनुमा भी जो है वो आए हैं और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि हंगामा आराई और पथराव के नतीजे में अली ज़ैदी को भी चोटें आई हैं, ताहम उनको फौरी तौर पर जो है यहाँ से जो है हटा दिया गया था, उनको अंदरूनी कमरों में मूव कर दिया गया था। बाद पीटीआई के कारकुनान को रहनुमाओं को जो है यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि अली, क्या आपकी इंतजामिया से कोई बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ आरओ डीआरओ से? वो क्या इनकी बात सुनने को तैयार है? इस तसादुम से पहले भी और इस तसादुम के बाद भी इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की है। टेलीफोन कॉल उनकी जानिब से जो है वो रिसीव नहीं की जा रही है। दफातर में भी वो मौजूद नहीं है। डीसी केमाड़ी के ऑफिस का जो दफ्तरी अमला होता है वो यहाँ पे मौजूद है और वो किसी भी किस्म के मामले पे कुछ करने से जो है वो माजरत कर रहे हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि डीसी केमाड़ी के दफ्तर के बाहर जो है दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद हैं और डीसी केमाड़ी के ऑफिस के अंदर जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं। और यहाँ पे इस वक्त भी जो है माहौल जो है वो कुछ जो है हमें कशीदा ही नजर आ रहा है। अगर इंतजामिया की जानिब से या सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से अब भी जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की गई तो इस तरह के वाक़यात मज़ीद पेश आने का भी खदशा है। लेकिन अली, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद कम थी। अब उन्होंने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना ना हो, इस हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली, कोई स्ट्रेटजी सामने आई है? जी, इस वाक़े के बाद जो है पुलिस के आला अफसरान मौके पे पहुंचे हैं। उन्होंने जो आके खुद जो है तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है। यहाँ के जो मुताल्लिक़ अफसरान थे उनसे जो है स्टेशन ऑफिसर वगैरह से मालूमात हासिल की है। उसके बाद उनकी जानिब से उनको हिदायत भी दी गई है। जो सियासी कारकुनान डीसी ऑफिस केमाड़ी के दफ्तर में जमा थे उनको बाहर निकलवाया गया है और जो दफ्तर के बाहर भी जो लोग ज़्यादा तादाद में जमा हो रहे हैं या कोई नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं तो नफरी मौजूद है जो उनको वहाँ से भी जो है वो मुंतशिर होने की हिदायत दे रही है। पुलिस की कोशिश यही है कि वो सड़क के ऊपर भी जो है ट्रैफिक के फ्लो को भी बरकरार रखें और सड़क के ऊपर बाहर जो है डीसी केमाड़ी के दफ्तर के बाहर भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और ना ही अंदर इस तरह की। अली, क्या आपको इन कारकुनान का क्या इरादा रखता है? कब तक उनका यहाँ पर बैठने का इरादा है? जी, जो यहाँ हमारी जो इनके जो रहनुमा हैं और जो कारकुनान हैं उनसे जो हमारी बात हुई है ये सब जो है एक ही स्टांस के साथ यहाँ पे आए हैं कि जब तक उनको उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर नहीं किया जाएगा, उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा, जब तक जो है वो यहाँ पे जो है वो एहतजाज करते रहेंगे। दोनों जमातों की जानिब से यही स्टांस सामने आया है कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि जो उनका दावा है कि उसके मुताबिक उनके रिजल्ट को जो है कंसिडर किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान और जो रहनुमा है उनका कहना है कि उनकी वाज़ह बरतरी का ऐलान किया जा चुका है, उसके बाद इसमें किसी किस्म की रद्द-बदल नहीं की जानी चाहिए। तो दोनों जमातें अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेके जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम इस वाक़े के बाद यकीनन इनकी आला क़यादत की जानिब से जो है कुछ यकीनन लाहे अमल में कोई तब्दीली की जानी चाहिए और यकीनन इस हवाले से यकीनन कोई फैसला जब सामने आएगा उसके बाद ही इन कारकुनान को कोई हिदायत दी जा सकेगी, उसके बाद ही ये यहाँ से मुंतशिर हो सकेंगे।
ठीक है अली, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, आज जो सूरत हाल हुई है डीआरओ ऑफिस के बाहर, इस पर आपका क्या स्टांस है? कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं दोनों पार्टियों के और ज़ख्मी भी हुए हैं और अभी तक वहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल कंट्रोल में तो आ चुकी है लेकिन कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था नहीं हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने हमला किया है। जिस तरह हमला इन्होंने इलेक्शन वाले दिन करा पुलिस को इस्तेमाल करते हुए, आज वापस इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर हमला किया है, जिसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम मांग क्या रहे हैं? हम आपसे मुल्क की लूटी हुई दौलत तो फिलहाल नहीं मांग रहे हैं, ना आपकी जायदादें मांग रहे हैं जो मुल्क से लूटा हुआ आपने। हम तो सिर्फ आपने जो हमारा हक लूटा है वो मांग रहे हैं। फॉर्म 11 के ऊपर जो रिजल्ट हमें जो है आरओज ने दिए हैं वो रिजल्ट हम मांग रहे हैं। आप हमारे रिजल्ट तब्दील करके लगा रहे हैं। 45 यूनियन काउंसिल के हमारे इश्यूज हैं। 45 यूनियन काउंसिल हम लीड में नहीं आ जाएंगे, कोई नंबर 1 पे नहीं आ जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 11 में हमारा रिजल्ट था वो हमें दिया जाए, हमारा रिजल्ट तब्दील करेंगे। काबिल कबूल नहीं, आप लड़े झगड़े, हमें मारे, गोली मारे, कत्ल करें, बम फाड़ दें हमारे ऊपर, हमें हमारे 45 जो हमारी कंप्लेंट्स हैं उसको सुना जाए। इसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा कानून हम तोड़ रहे हैं कि इन्होंने अपने वहां पर गुंडे भेज दिए हमें मारने के लिए? हम मजम्मत करते हैं इनकी इस हरकत की, इस फौजियत खंडों की, और डिमांड करते हैं हुकूमत सिंध से इनफैक्ट ये कहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त कर लें, सीधा कर लें आपको, आपकी हुकूमत सिंध के अंदर। लेकिन खुर्रम साहब, आप लोग सबसे यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, आपका कोई राब्ता हुआ है इंतजामिया से, कोई बातचीत हुई है? कोई राब्ता नहीं हुआ है। डीसी बात करने को तैयार नहीं है। डीसी कहते हैं, डीआरओ कहते हैं हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कौन सा जवाब है देने का कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? हम तो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आप हमें जवाब में कह रहे हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे। इनके ऊपर इतना प्रेशर है डीआरओ के ऊपर, डीसी के ऊपर, कि वो रातों को घर में सो नहीं सक रहे हैं। रिजल्ट्स को तब्दील करा दिए गए। देखें, ये जो इलेक्शन है कोई लीडरशिप के इलेक्शन नहीं है, वर्कर्स के इलेक्शन है। काउंसिलर लेवल के, चेयरमैन लेवल, वाइस चेयरमैन लेवल के लोग जो लड़ झगड़ के, जिन्होंने अपने घर में घरों का सामान बेच बेच के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी इज्जतें लगी हुई हैं, वो कबूल नहीं करेंगे। वो हमारी लीडरशिप की भी बात नहीं सुनने को तैयार है। वो कहते हैं हमारा जो हक है हमें हक दे, हमारा हक जो है यहाँ पे छीना गया है। हमें पोलिंग स्टेशन में शाम को जो है 10 बजे कोई और रिजल्ट दिया और अगले दिन हमारा रिजल्ट कुछ और लगा हुआ है। लेकिन खुर्रम साहब, अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो आपकी पार्टी का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? क्या यहीं पर बैठे रहने का इरादा है? मेरे अपने हल्के में यूसी 7 खारदर के इलाके में हमारे चेयरमैन जो है आरिफ और वाइस चेयरमैन हारून, उनका रिजल्ट जो था 250 वोट से जीते थे, वो उनको रिजल्ट मिला। अगले दिन जो रिजल्ट लगा वो 150 वोट से हार गए। एक अजीब तमाशा लगाया था मुल्क के अंदर। कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि वहां पे जाके 35 जो है उठा के उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। यहाँ पर जो है ना इन्होंने अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल दिया है। लिहाजा इस चीज को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, कहीं हालात हाथ से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये लोग हमारे काबू में नहीं है। ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लोकल लेवल के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। तो अब आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी अगर तो यहाँ पर सुनवाई नहीं होती? अमली है कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे, जिएंगे, मरेंगे, यहीं पे सड़क पे बैठेंगे जब तक हमें डीआरओ वो रिजल्ट नहीं देते जो इन्होंने हमें पोलिंग स्टेशन में दिया है। रातों रात बैठ के जो रिजल्ट तब्दील किए हैं वो काबिल कबूल नहीं है। रात 10:30 बजे तक खुर्रम शेर जमान जीत रहा था और 11 बजे खुर्रम शेर जमान का रिजल्ट तब्दील हो गया। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? पागल समझा हुआ। पूरे मुल्क में, पूरे शहर कराची में 15 साल में हर जगह पानी दिया, न कचरा उठाया, न ट्रांसपोर्ट दी। करा क्या पूरे शहर के लिए आपने? रोजाना लोग यहाँ सड़कों के ऊपर मर रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों, और आपने कोई यहाँ पे दूध की नहरें बहा दी कि कराची वालों ने आपको वोट दे दिए। आपको तो एक काउंसिलर का वो जो है इलेक्शन भी नहीं आप जीत सकते। कराची के लोग बेवकूफ पागल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए नताइज मुकम्मल हो चुके। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। जमात इस्लामी का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर है। अब मेयर कराची के इंतखाब का मरहला दरपेश है, जिसके लिए वाज़े अक्सरियत किसी एक जमात के पास नहीं। जोड़ तोड़ और इम्कानात के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुकम्मल। अब मेयर की दौड़ है, जिसके लिए 184 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी को 93 नशिस्तों पर कामयाबी के तनासुब से ख्वातीन के लिए मखसूस 32 नशिस्तें मिली हैं। नौजवानों, अकलियत और लेबर की 15, ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्सन्स की 2 नशिस्तें मिली। यूं पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 142 हो गई। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों पर बराह रास्त कामयाब हुई। इस तनासुब से जमात इस्लामी को ख्वातीन की 32, नौजवानों, अकलियत और लेबर की 15 और ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्सन्स की 2 नशिस्तें मिली हैं। यूं बल्दिया उज़्मा के ईवान में जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात है। 40 नशिस्तों पर बराह रास्त वोटिंग में जीतने वाली तहरीक इंसाफ को ख्वातीन की 14 नशिस्तें मिली हैं। 2 लेबर, 2 नौजवान और 2 अकलियत की नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। यूं तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून 7 नशिस्तें जीती, उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं और उसके अरकान की तादाद 9 है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद 3, तहरीक लब्बैक 2 और दीगर मुंतखब अरकान की तादाद 4 है। 11 यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस इलेक्शन नहीं हो सका और इन नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें अभी भी खाली हैं। 184 का जादुई हिंसा किसी जमात के पास न होने की वजह से मेयर के लिए जोड़ होगा। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात मेयर के लिए जमात इस्लामी से हाथ मिला सकती है। इसका इजहार वज़ीर आला सिंध भी कर चुके हैं। इस वक्त हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। हक हमारा है मेयर बनने का, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दूसरी बड़ी जमात है जमात इस्लामी, उसके साथ मिल के काम करें। जमात इस्लामी से मुमकिन इत्तेहाद का इशारा सईद गनी दे चुके हैं। हम जमात इस्लामी से तरजीह तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीह हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और हम उससे बात करना चाहते हैं कि केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठ कर ये मामला तय कर लें। लेकिन जमात इस्लामी अभी पीपल्स पार्टी की तरफ माइल नजर नहीं आती। पहले हमें हमारा मैंडेट पूरा करो, हमारी गिनती पूरी करो, फिर उसके बाद बातचीत करो। बातचीत तो हम सबसे करते हैं, हुकूमत से भी करते हैं, बातचीत तो हम पीपल्स पार्टी से इस वक्त भी करते हैं। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा। तहरीक इंसाफ भी मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी को इत्तेहाद की पेशकश कर चुकी है। 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग और इसके नतीजे में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बाकी है और ईवान मुकम्मल नहीं, इसलिए मेयर का जल्द इंतखाब मुमकिन नहीं। रिजर्व सीटों के बगैर ऐवान मुकम्मल नहीं है। ऐवान उस वक्त मुकम्मल होगा जब रिजर्व सीटों के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। कोरम है वो पूरा जो है ना हाउस कंप्लीट नहीं होता है। जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होगा है तो मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन कैसे मुमकिन है। मेयर कराची के लिए मुमकिन जोड़ तोड़ भी दिलचस्प है। पीडीएम जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI मिलकर भी मेयर लाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि इन तीनों की नशिस्तें कुल मिलाकर 154 बनती हैं। अगर तहरीक लब्बैक और दीगर इनके साथ मिल जाएं तो ये तादाद 161 बनती है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी हाथ मिला लें तो इसके इत्तेहाद के अरकान की तादाद 275 हो जाएगी और 184 का संगमील अबूर करना आसान होगा। इस सूरत में मेयर और डिप्टी मेयर की सीटों पर दोनों पार्टीज एडजस्टमेंट कर सकती हैं। अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ हाथ मिला लें तो इनके अरकान की तादाद 193 हो जाएगी और मेयर इनका बन सकता है। कराची की शहरी हुकूमत का ताज तभी सजेगा जब मौजूदा पार्टी पोजीशन में 2 बड़ी जमातों का इत्तेहाद होगा। मेयर का इंतखाब खुफिया राय की बजाय शो ऑफ हैंड से होगा और इस सूरत में खुफिया लेन देन की गुंजाइश कम होगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।